आपको वो रास्ता बताएंगे। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी ये बर्बादी, आपकी परेशानी का कारण क्या है और क्या करने से आप इससे निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आपसे हम भाषण नहीं देंगे। अभी आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, आपको खाली उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर हाँ चाहे न बोलना है। आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। सब आदमी को लेकिन जवाब देना है, न दीजिएगा तो न बुझाएगा। सब आदमी, जितने लोग यहाँ गांव में आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए भैया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? हाथ नीचे कर लीजिए। हमने नहीं कहा, आपने देखा पूरे गांव में हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला या पुरुष, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, हर आदमी ने कहा ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। इतनी समझ सब आदमी को है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई विधायक बने, कोई सांसद मुखिया बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ सब आदमी को है। तो अब जरा सब समझदार लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव का दुर्दशा देखिए। आप अकेले नहीं हैं, 4000 गांव में जाकर हमने ये पूछा, अभी तक बिहार में एक आदमी भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम पढ़ाई के लिए वोट दिए हैं। यही आपके दुर्दशा का पहला कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई हो जाए तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि अगर चीनी मिल चालू हो जाए, यहाँ फैक्ट्री लग जाए, तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेच रहे 1600-1700 में। अगर 2150 धान का दाम मिल जाए तो आपकी आमदनी, आपके बच्चों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आपने कभी अपने फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, सब तो यहाँ चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें? वोट देंगे पढ़ाई के लिए तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई होगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप इसको लिख लीजिए, हम लिख कर दे देते हैं। ये गारंटी है, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर वोट पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको दिखाते हैं, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देंगे, जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर सबको बताना है। आपने आज तक जिस नेता को, जिन नेताओं को भी वोट दिया, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके लिए आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है, हाथ उठाकर बताइए, काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? हाथ नीचे कर लीजिए। अभी सब ने कहा
कि भैया हम लोग जिस नेता को, जिस दल को वोट दिए, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अभी आपको गिनवा रहे हैं। अगर सही बोलें तो सबको हाँ बोलना है, और अगर गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी आंख के सामने से पर्दा हटेगा। बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में हम लोगों ने, सब ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए।